बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम चना मैक्रोनी चाट बनाना सीखेंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे इफ्तार में बना सकते हैं, किटी पार्टीज में बना सकते हैं, कोई मेहमान आए तो दावत में भी बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक प्यारे से बर्तन में काले और सफ़ेद चने एक एक कप अच्छे तरीके से बॉईल किया। मैंने इन्हें ये ऐड कर दिया। उसके ऊपर एक कप मैक्रोनी को अच्छे तरीके से बॉईल किया, उसे ऐड किया। फिर उसके ऊपर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक बारीक चॉप करके डाला। उसके ऊपर मैंने डाले हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इन्हें भी बहुत बारीक चॉप करना है। उसके बाद मैंने पतली पतली लंबी लंबी काटी हुई बंद गोभी इसके ऊपर डाल दी है। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को बड़े बड़े क्यूब्स में काट के इन्हें अच्छे तरीके से बॉईल किया और इसके बाद इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर फाइनली चॉप्ड अपनी शिमला मिर्च ऐड करेंगे। 2 छोटी शिमला मिर्चें मैंने ऐड की हैं। इसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिया मसाला मैंने चाट मसाला नहीं डाला, दही भल्ले वाला मसाला डाला है। इसके बाद ये 2 चम्मच हमारी इसके अंदर स्पेशल चटनी जाएगी। ये स्पेशल चटनी आपने पुदीना लेना है और उसको अच्छे तरीके से पीस के उसके अंदर डाल देनी है इमली। तो ये आपकी स्पेशल चटनी बिल्कुल रेडी है। ये पकौड़ों के साथ बहुत मज़े की 1 चम्मच नमक डालने के बाद उसके ऊपर मैंने डाली है इमली। इमली के लिए मैंने एक पैन में नमक, चीनी, इमली और पानी को रख के पकाया है। उसके बाद हमारा ये पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपको थोड़ा-सा खट्टा खाना ज़्यादा पसंद है तो पेस्ट आप ज़्यादा डालें, मैंने बाद में और डाला था। चाट को मज़ीद चटखारेदार बनाने के लिए हमने इसके अंदर शामिल किए हैं 2 लीमू। अगर आपने कम खट्टा खाना है तो आप इसके अंदर बस 1 ही डाल दें। इस तरह से अब हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आप एक दफ़ा इसे टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको चटखारेदार ज़्यादा ही पसंद है तो आप इसके अंदर फिर और लीमू, ये चटनी या फिर मिर्चें डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह हमने इसको अच्छे तरीके से हर चीज़ को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, ताकि हमने जो भी मसाले डाले हैं वो हर चीज़ के ऊपर लग जाएँ। इस पॉइंट पे जब मैंने इसे टेस्ट किया तो मुझे ये कम स्पाइसी लगा। हमारे घर में सब थोड़ा-सा ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो मैंने आधा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर भी डाल दिया, रेड चिली पाउडर। इसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स किया। तो इसकी गार्निशिंग मैंने धनिये से की है। आप इसके ऊपर पापड़ी डाल के भी खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर रेड चिली सॉस और सिरका भी डाल सकते हैं। अगली रेसिपी में आपके लिए क्या लेके आएँ जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें। रेसिपी ट्राई करके फीडबैक देना मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।